ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्दअमल देते हुए मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद रोक दिया है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद रोक दिया गया है। आपको पता है एक बड़ा कांड हो गया है, वो कांड क्या हुआ है आप लोगों को मालूम है। यानी कि ईरान ने भी जो MOU हमने साइन करवाया था स्विट्जरलैंड में जाके हमारे फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर्स सब पहुंचे थे और वहां पे JD Vance और बाकी लोग ईरान के गए थे, उनके साथ ये लोग सलाम दुआ और बातें कर रहे थे और पकौड़े खा रहे थे जी। उन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि जी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है इस्लामाबाद MOU। इस्लामाबाद मुआहदा इस्लामाबाद MOU मुअत्तल कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ मजीद शिद्दत के साथ हमलों का ऐलान किया है और फिर पाकिस्तान पर नई वीजा रिस्ट्रिक्शंस पाबंदियां लगाई गई हैं। इसलिए बिकॉज ये एक अब दो कैंप्स बन गए ना। एक कैंप है अमेरिका, इजराइल, इंडिया, जापान, ये वो लोग हैं जो एंटी चाइना कैंप है। हम प्रो चाइना कैंप में बैठे हैं और इस खित्ते में इस एरिया में वी आर दी ओनली ओपनली प्रो चाइनीज फोर्स। और चाइना का जो सारा रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके लिए पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकल है। तो उन्होंने जी फाड़ भी दिया, पता नहीं फाड़ा कि नहीं फाड़ा है, लेकिन बहरहाल ये जिन्होंने भी ये थंबनेल बनाया है उन्होंने फाड़ते हुए भी दिखाया। तो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि जी अब ये कैंसिल हो गया है और कोई नेगोशिएशंस जो है वो नहीं चलने वाली। पाकिस्तान ने बार बार कहा था कि जी इन दोनों की तो बात हमने करवा दी है, जिसपे बिलावल साहब ने ये भी कहा था कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा दिया है तो जरा कश्मीर भी खुलवा दीजिए। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अब इस्लामाबाद मुआहदा जो इस्लामाबाद MOU के नाम से जाना जाता है, अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ, पाकिस्तान और कतर की सालसी में हुआ, जिसके नतीजे में जंगबंदी का ऐलान किया गया और कुछ SOPs और कुछ बुनियादी नुकात तय किए गए कि अगले 30 से 60 दिनों के अंदर ईरान और अमेरिका के मामलात कैसे हतमी शक्ल मुज़ाकरात को दिया जाएगा और मामलात को कैसे जो है वो या कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व करा दो। ये छोटे छोटे काम हमारे पॉलिटिशियन और हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं करती, हम करते हैं बड़े बड़े काम। मतलब ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, उसमें हमारा कोई लेना है ना देना है, लेकिन हम कहेंगे हम रुकवा देते हैं। ऐसी क्या बात है, हम ईरान को कह देते हैं और अभी हम अमेरिका को कह देते हैं, दोनों लड़ना बंद कर देंगे। और इसी तरीके से जो जरा इंटरनेशनल लेवल के काम होते हैं ना वो करने जाते हैं। लोकल लड़े भड़े जो मर्जी करें, हमारे लोगों के पास टाइम नहीं है। तो बहरहाल ईरान ने जो है जी इस्लामाबाद MOU जो कहलाया जा रहा था, तो पता नहीं इसका नाम इस्लामाबाद MOU क्यों था, हालांकि साइन तो इन्होंने जाकर स्विट्जरलैंड में किया था। तो क्या वहां स्विट्जरलैंड में भी कोई इस्लामाबाद है? बहरहाल इस्लामाबाद MOU जो है वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और ईरान ने और कह दिया है कि जी नेगोशिएशंस जो है वो कैंसिल हो गई है। अब सिर्फ मुक्केलात चलेगा, यानी कि भीषण भीषण लड़ाई दोबारा शुरू होगी। और उसी के साथ पेट्रोल के प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो मुबारक हो, वैसे मुबारकबाद देनी किसको है? ट्रंप को देनी है, शहबाज शरीफ को देनी है कि ईरान को देनी है? मुझे जरा कोई बताएगा कि मुबारकबाद देनी किसको है? महंगाई जो है वो दोबारा से एक बार फिर, पैसे पहले भी बढ़ी हुई थी लेकिन और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। फ्यूल प्राइस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और उसी के साथ साथ सबकी वाट लगेगी, खास तौर पर छोटी कंट्रीज की। लेकिन हम तो छोटी कंट्री नहीं है ना, हम तो बड़ी कंट्री में। हमसे तो ईरान आके कहते हैं सुलह करा दो, हमसे तो अमेरिका आके कहते हैं सुलह करा दो। तो जी हम तो बहुत बड़े लोग हैं, तो इसलिए हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब और मैं फील्ड मार्शल साहब से कहूंगी थोड़ा सा सर इज्जत का फालूदा नहीं हो गया आपको लगता है? इसलिए कि ये लोग जो हैं मतलब ईरान वाले, इन्होंने भी मना कर दिया और साथ ही ट्रंप ने तो उनसे भी पहले कह दिया था कि MOU का हम कोई MOU को लेकर नहीं चल रहे और उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो अब मुझे लग रहा है कि वो इज्जत का फालूदा जो है वो हमारा हो चुका है, लेकिन हम मानेंगे नहीं क्योंकि हमें भारत के सामने जो है ना अपने घुटने नहीं टेकने। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे ये सिलसिला किस तरह से चलता है और जैसे जैसे न्यूज अपडेट्स आएंगी हम आपके पास लाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। किया जाएगा। दुनिया के अंदर एक अमन की उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन अब अमेरिका के बार बार हमलों के बाद ईरान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर, उनके नायब वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि ईरान इस्लामाबाद MOU को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुअत्तल करने का ऐलान करता है और अब ईरान इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल दरामद का जिम्मेदार नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मजीद शिद्दत के साथ हमलों का ऐलान किया और उस ऐलान के बाद आज रात को भी अमेरिकी अफवाज ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद हमले किए। इससे पहले ईरान की जानिब से भी जो हमले किए जा रहे हैं वो अरब ममालिक के उन फौजी अड्डों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है जहां से अमेरिकी तैयारे या तो हमला आवर होते हैं या वहां पे उनकी जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है या जहां पे उनका जो है कि वो इंटेलिजेंस सिस्टम या उनके तैयारे हेलीकॉप्टर्स या उनकी फौजी तंसीबात है उनको निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर या बाज़ आलमी मीडिया के अंदर या इवन जो अरब मीडिया है उसके अंदर भी तासुर देने की कोशिश की जाती है। हेडलाइंस यूं बनाई जाती हैं जैसे ईरान ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया, ईरान ने उर्दन पर हमला कर दिया, ईरान ने कतर पर, बहरीन पर या इमारात पर हमला कर दिया। जय हिंद मित्रों, आशा है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर भूलिएगा।
थम्स अप वाला बटन आप जो देख रहे हैं उसे दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमारा सपोर्ट सिस्टम आप ही लोग हो, तो आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हो। यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें मित्रों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियो रोज लाते रहते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कि हमारी कोई वीडियो मिस हो तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता मित्रों, लेकिन आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने के लिए। साथ ही मित्रों कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, जरूर हमें आगे आने वाले वीडियोस के विषय में अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहिएगा। आप बताते रहिए कि आपको इस प्रकार की वीडियोस चाहिए या किस प्रकार के टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से जुड़ी वीडियोस लाते रहते हैं, और अगर आपको उसमें कॉमेडी देखना पसंद है या पाकिस्तानी मीडिया में होने वाली जो हाथापाई होती है या और भी तरीके के कंटेंट जो पाकिस्तानी मीडिया से देखना आप पसंद करोगे, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके लिए वो वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। और इसके साथ ही साथ और कोई भी सुझाव हो आपको वीडियो को बेहतर बनाने के लिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, जरूर से जरूर हमें बताएं और चैनल को बढ़ाने में आप आज सहयोग दीजिए, तथा वीडियो अपने जानने वालों तक भी भेजें मित्रों, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ सके। तो दोस्तों आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।